अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। 2 3 मैंने अभी प्रीवियसली सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है इफ ए बी सी इज ट्राइंगल हुज वर्टिस आर वैल्यूज हमारे पास गिवन है ए बी सी की। हमें पूछा गया है, नेम पूछा गया है ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है, हमें पास एक ट्राइंगल है जिसका जो है एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ठीक है, और हमसे पूछा गया इसका नेम बताओ जिसकी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3, बी की वैल्यू हमारे पास 2, 6, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, और हमसे इसका नाम पूछा गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। स्केलर ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं होगी। आइसोसेलेस की बात करूँ ना तो उसके अंदर सिर्फ ओनली 2 साइड्स जो होंगी वो बराबर होती है। इक्विलेटरल की कोई भी जो है 2 साइड अगर इक्वल होगी तो उसको आइसोसेलेस बोला जाएगा। इक्विलेटरल के अंदर तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। हमें जस्ट यही फाइंड करना है, देन हम बता देंगे कि ये स्केलर ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मेरे पास डेटा भी मैंने बना लिया। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए बी ले लेंगे, ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले x2 हमारे पास क्या है 2, ठीक है, माइनस +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस 3 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। y2 की वैल्यू मेरे पास 6 है, -3 आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब ए बी की वैल्यू मैं किस तरह निकालूंगा, √2 + 3 करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a प्लस एक ये हमारे पास इसी तरह उतरेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 34, √34 यूनिट जो होगा हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं नीचे प्रॉपर लिख देता हूँ। ए बी का जो डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है, इक्वल टू √34 आ रहा है यूनिट। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे सेकंड फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी सी, इसके अंदर भी वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, देन हमारे पास अपर माइनस 2 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, देन नीचे हमारे पास क्या है 0 और -6, इसका स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास बी सी आ गया इक्वल टू √3 - 2 गया, हमारे पास क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास सिंपल 6 बचेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने की वजह ये होती है ना कि बहुत ज़्यादा इजी बन जाए, हमारा जो है सॉल्यूशन बहुत इजी वे में आ जाए, इस वजह से इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 6 6 36 हो जाएगा। हमारे पास बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37, √37 जो है हमारे पास यूनिट है बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब नाउ वी विल फाइंड क्या करेंगे, लास्ट में हम फाइंड करेंगे सी से ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे सी से लेके ए तक का। ठीक है, ये हमारे पास 37 यूनिट आ गया। अब हमारे पास सी की वैल्यू क्या है 3 और माइनस माइनस +3 हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर लग गया। और देन यहाँ पे y2 की वैल्यू हमारे y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, नीचे की वैल्यू पहले लिखेंगे, ठीक है, ऊपर की बाद में लिखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा। सी ए की हमारे पास
ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, 3 + 3 हमारे पास क्या होता है 6 होता है, 6 का स्क्वायर और प्लस 3 सिंपल 3 बनेगा ये। ठीक है, सिंपल 3 का स्क्वायर होगा। अब -3 लोगे तो देखो नेगेटिव साइन में ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इवन पावर है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। देन हम इसी ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 6 6 36 और प्लस 3 3 9। तो हमारे पास सी ए की क्या वैल्यू आएगी, सी ए की हमारे पास वैल्यू आएगी 45 √45 हमारे पास सी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, बेसिकली ट्रायंगल ए बी सी जो हमारे पास है इसके हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिए। ए से लेके बी तक का हमारे पास डिस्टेंस आया 34 √34 आ गया। ठीक है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 37 और ये हमारे पास आ गया 45। हमारे पास ये तीनों जो है डिस्टेंस आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। इन तीनों की साइड वैसे देखा जाए तो इक्वल नहीं आ रही किसी की भी, तो ये क्या हो सकता है, इसके अंदर ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन इसको इस तरह नहीं करेंगे, प्रॉपर प्रूफ करेंगे। वो किस तरह करते हैं, हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास क्या वो क्या बोलता है, सबसे पहले हाइपोथेनस का स्क्वायर बोलता है। ठीक है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन हमारे पास चीज आ गई, इन तीनों के ऊपर स्क्वायर होता है। हाइपोथेनस जो है सबसे बड़ी साइड होती है, तो हम यहाँ पे क्या बड़ी साइड हमारे पास ये है, तो हम इसको बोलेंगे 45। ठीक है, √45 जो है हमारे पास, और ये स्क्वायर जो है इसका लग जाएगा इक्वल टू बेस, और हम परपेंडिकुलर किसी भी वैल्यू को बोल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बेस को बोल देता हूँ √34 इसका स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर बोल देता हूँ √37 को इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दूंगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 45 हमारे पास सिंपल सा निकल कर आ गया इक्वल टू 34 + 37। इट्स नॉट इक्वल टू, ये इसमें से कोई भी चीज़ इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ स्केलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, इट्स अ स्केलर ट्राइंगल। ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया। ये हमें यही बात इसमें बतानी थी कि ये कौन सा ट्राइंगल है। बेसिकली हमने जो है तीनों का साइड के जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर हमें पता चल गया ये कौन सा ट्राइंगल है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो क्या है, पॉइंट पी हमारे पास गिवन है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी। ठीक है, हमारे पास हमें शो डैट क्या करना है, सबसे पहले ए पी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है हाफ ए बी के डिस्टेंस के। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसका भी डेटा बना देता हूँ ताकि आसानी हो। ये सब जो है डिस्टेंस फार्मूले के अंदर ही फाइंड आउट होगा। सबसे पहले हमारे पास P की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है। ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास है 2,1। ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास है 4,2। ठीक है, B की वैल्यू हमारे पास है 8,4। ठीक है, इसको x, y बोल देते हैं, इसको x1, y1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको x2, y2 बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ हो गई। अब मैं इस पे जो है आगे सॉल्यूशन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फाइंड। हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड हमें करना है ए पी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है हाफ किसके, ए बी के। ठीक है, ए बी के डिस्टेंस के, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सॉल्यूशन। लिखने के बाद सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड करना है, ए पी का डिस्टेंस फाइंड करना है। किस तरह करेंगे, वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका भी हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमारे पास वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, नीचे वाली की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले 4 माइनस 2 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 माइनस 1 आ गया, हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही चीज़ है बिल्कुल। अब ए पी का डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास ये अंडर रूट 4 माइनस 2 हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 बचा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, ए पी का डिस्टेंस है 4 प्लस 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ए पी की वो क्या आ रही है, अंडर रूट 5 हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है किसका, ए पी का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया है। हमें अब क्या करना है, अब हमें करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें क्या है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह फाइंड करेंगे किस तरह हमने इसको किया है अभी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नीचे कौन सी वैल्यू, सबसे पहले 8 है। ठीक है, माइनस 4 आ गया। ए बी की बात होती है तो इन दोनों वैल्यू को लेंगे। ठीक है, प्लस आ गया बीच में, y जो है हमारे पास ये है और एक y हमारे पास ये है, तो 4 माइनस 2 हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, ये समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और कर सकते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 8, 4 4 से क्या होता है 16 होता है, सॉरी 16 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 20। ए बी का जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास बनेगा 20, अंडर रूट 20 यूनिट हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ रहा है। बेसिकली हमें पास ये एक जो है सिचुएशन है, इसी के अंदर हम इसको फुलफिल करके आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए पी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, ए पी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अंडर रूट 5। इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल करना है, अंडर रूट 5 हाफ ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 20। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए जो है एक प्रॉपर कैलकुलेटर इस तरह का ले लोगे तो आसानी होगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लिए ये कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप लोग सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अंडर रूट 20 लिखेंगे ऊपर और नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, अंडर रूट 5 आ जाता है। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो अंडर रूट 5 हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 5। ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, इसमें हमें बस ये चीज़ बतानी थी कि पॉइंट ए से पॉइंट, हमारे को पॉइंट्स गिवन थे। ठीक है, हमारे पास ये सिचुएशन दी थी, इसको पता था शो डेट करके दिखाना जो दोनों चीज़ इक्वल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, इसका प्रूफ भी हो गया ये। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास जो है पॉइंट्स गिवन है उसका हमें क्या बोला गया है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करके दे रहा है। किस तरह फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, 1-2 करा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट एम और पॉइंट एन गिवन है, हमें क्या बोला है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने सबसे पहली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है बेसिकली क्या होता है कि एक पैरेलल लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो अलग है, एक मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। इसमें हमें वही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एक्स कॉमा वाई जो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास एम की वैल्यू मतलब पॉइंट एम की, जो पॉइंट एम बोल रहा है वो स्टार्ट का पॉइंट बोला और जो पॉइंट एन बोला जा रहा है वो लास्ट के पॉइंट को बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं पहले कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फार्मूला था x1 प्लस x2। ठीक है, और अपॉन 2, ये हमारे पास पूरा प्रॉपर फार्मूला था, और कॉमा
y1 प्लस y2 जो था अपॉन 2 हमारे पास ये था, ये हमारे पास फार्मूला था जो कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। अब यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास -4 है और x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी -4 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमारे पास y1 क्या है 2 है और y2 हमारे पास क्या है -2। मैंने इसका डेटा बनाया नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखे फार्मूला लिखा है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे पुट आउट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगी सिचुएशन, x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है, और x2 की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे -2 है अपॉन 2, ठीक है। तो सिंपल सी पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 0, 2 से डिवाइड होगा ऑलरेडी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -4 क्या होगा, -8 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। -4 हमारे पास होता है, अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, -8 बन जाएगा, ठीक है। -8 अपॉन 2 बन जाएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास 0 हो गया है, 0 अपॉन 2 इसको अगेन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे ऑलरेडी ये पूरा जो है 0 ही हो जाना है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख देता। अब इसको मैं काटूंगा तो हमारे पास 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ जाएगा, मतलब -4 सिंपल हमारे पास आ रहा है। -4, 0 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट की वैल्यू है, आंसर हमारे पास आ गया। ये मैंने क्या किया, इसका पार्ट 1 किया, ठीक है। इसका पार्ट 2 मैं PDF में देख ले रहा हूँ, PDF और पिक्चर मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर दी हुई है। जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। उसके लेक्चर्स जो होते हैं वॉइस फॉर्म में दे दूंगा, और अगर कुछ इशू होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ पे उसका डाउट क्लियरेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना, वो लिंक मैं उसको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है P और Q की फॉर्म में, ठीक है। हमारे को क्या बोला गया है, P की वैल्यू हमें दी हुई है P एंड Q की फॉर्म में, ठीक है। P की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1 और -4, ठीक है। Q की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5, ठीक है, 5 ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब इसको भी इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यही मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें मिड पॉइंट का फार्मूला ये पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास जो है फार्मूला आ गया। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, ठीक है, तो हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, -1 प्लस 5 आ गया x2 की वैल्यू, ठीक है, इसके नीचे आ गया 2, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, और y2 की वैल्यू हमारे पास है -4, सिंपल सा गेम। तो हमारे पास ये आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 अपॉन 2, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास -8 अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हम -1 और +5 करेंगे तो सिंपल सा 4 बचेगा, और -4 हमारे पास -8 बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो हमारे पास सिंपल से क्या बचा, -4 और 2। हमारे पास ये x है, ये हमारे पास y है, इसमें भी ये x है और ये हमारे पास y है। तो हमारे पास इस तरह कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएंगी मिड पॉइंट की, ठीक है। तो इसी तरह आगे के जो पार्ट्स हैं वो आप लोग ने खुद ने करने, इसका फार्मूला मैंने बता दिया, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इतनी सी चीज़ थी, मैंने 3 जो है क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखना और खुदा हाफिज़।